हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे द लॉ ऑफ द लैडर, मतलब सीढ़ी का नियम। दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑथर हमसे ये कहते हैं और ऑथर बार बार इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करें या कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करें या कोई सर्विस का बिजनेस शुरू करें, ठीक है, तो आपकी पहली कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकें अपने लिए, ठीक है, ताकि आप उसमें लीडर हो जाएं और आपके लिए मार्केटिंग आसान रहे। लेकिन दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ठीक है, अगर आप एक नई कैटेगरी क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मान लेते हैं कि आप नंबर 2 या नंबर 3 के एक ब्रांड हैं, तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जो नंबर 2 और नंबर 3 या नंबर 4 होते हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, और उन्हें उनको जो है हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी ग्राउंड रियलिटी, मतलब कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में। लोगों के दिमाग में जो एक सीढ़ी है उसके कौन से पायदान पर हैं आप, उस ग्राउंड रियलिटी को आप जानें और तब अपनी मार्केटिंग उसके आधार पर बनाएं। तो दोस्तों उसी को हम समझते हैं। दोस्तों जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप सुबह में, ठीक है, दूध लेने गए, ठीक है, दूध की कैटेगरी की मैं बात करूँ, तो दोस्तों दिमाग में इसी तरह से एक सीढ़ी होती है, ठीक है, और ये सीढ़ी के पायदान है, पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जो पहला पायदान होता है, जो टॉप होता है, उसमें टॉप का ब्रांड आता है, जो नंबर 1 का ब्रांड होता है, ठीक है, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे मान लीजिए चलो मदर डेयरी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे नमस्ते इंडिया, या मान लीजिए आप जहाँ पर भी हैं, ठीक है, वहाँ का जो लोकल का ब्रांड होगा वो। तो दोस्तों ये एक पूरा रूटीन, एक हायरार्की रहती है प्रोडक्ट्स की लोगों के दिमाग में हर चीज़ के लिए। आप खुद भी सोच सकते हैं अपने लिए भी, जब, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों ऑथर ने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है यूएस में, जैसे मान लीजिए आपको कार रेंट पर लेनी है तो उसकी कंपनियों का, ठीक है, तो उसका ये एग्जांपल यहाँ पर है। तो जैसे मान लीजिए कार रेंट पे लेनी है आपको, तो सबसे पहले दिमाग में नाम किसका आएगा? हर्टज का, वो नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर एविस, ठीक है, तीसरे पे है नेशनल। तो दोस्तों ये उस कैटेगरी में ये वाली सीढ़ी है लोगों के दिमाग में, ठीक है, कि पहले पायदान पर हर्टज है, दूसरे पे एविस, तीसरे पे नेशनल। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि एविस ने लगभग शुरू के 10 से 15 साल अपने बर्बाद कर दिए और बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमाया। वो सीधे कॉम्पीट करती रही नंबर 1 से, और जबकि एक्चुअल में वो थी नंबर 2 पर, और उसने इस रियलिटी को फेस नहीं करा, ठीक है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। फिर 10-15 साल बाद एविस ने अपना एक नया कैंपेन शुरू करा, उसने एक नया विज्ञापन निकाला। उसने कहा कि वी आर नंबर 2। तो फिर सब उसने ये भी कहा कि जब हम नंबर 2 हैं तो हमारे साथ क्यों जाना, हमारे साथ क्यों बिजनेस करना। तो उसने कहा वी आर नंबर 2, दैट्स वाई वी ट्राई हार्डर, हम हार्डर ट्राई करते हैं। और दोस्तों इस कैंपेन के कुछ टाइम बाद ही इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया और ये अपनी नंबर 2 की पोजीशन इन्होंने अपनी मजबूत कर ली, ठीक है। तो दोस्तों ऑथर यही कहते हैं कि आप पहले ये देखें, अपनी ग्राउंड रियलिटी को चेक करें कि आप एक्चुअल में लोगों के दिमाग में जो सीढ़ी है उस कैटेगरी में, उस सीढ़ी के कौन से पायदान पर हैं आप। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि इस तरह से लोगों के दिमाग में हर चीज़ के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए एक कैटेगरी होती है, और उस कैटेगरी एक जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी में सीढ़ी होती है और उसमें अलग अलग पायदान होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ कि आप जब ब्रेड लेने जाओगे या ब्रेड की जैसे ही बात करूँगा तो 2-3 नाम आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगे। सबसे ऊपर जैसे ब्रिटानिया आ गया, ठीक है, उसके बाद दूसरे पायदान या तीसरे पायदान पे जहाँ पर भी आप रहते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली एनसीआर या कहीं पर भी हैं, तो जो वहाँ का लोकल का ब्रांड होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर 1 पे अब यहाँ पर जैसे ब्रिटानिया नंबर 1 पे है, ठीक है, पहले पायदान पर है। और ये दोस्तों ऑथर ये भी कहते हैं कि यही पायदान डिपेंड भी करते हैं उसका मार्केट शेयर कितना है। जो नंबर 1 पर होता है, जो टॉप पर होता है, जो पहले पायदान पर होता है, उसका मार्केट शेयर हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, उससे नीचे वाले का और कम, और सबसे जो तीसरे चौथे नंबर पर होता है उसका और भी कम। दोस्तों इसी तरह से अब जैसे मैं आपको अपने यहाँ का एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो किराना की दुकान है, ठीक है, आप भी इससे रिलेट कर सकते हैं। तो आप ना जैसे मान लीजिए एक फेमस एरिया है या एक पर्टिकुलर एरिया आप ले लीजिए या अपने शहर का, ठीक है, किराना की दुकान के लिए, तो वहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर बंदा होगा, एक दुकान होगी ना कोई, जिसके पास मैक्सिमम ट्रैफिक होगा, सबसे ज़्यादा कस्टमर वहीं पे होंगे, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उस दुकान वाले का ही होगा किराना में। जैसे हमारे यहाँ सत्तन पंसारी हैं, इनका बेसिकली जितने कस्टमर हैं वो शहर वाले हैं, शहर की इनकी मार्केट है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कोई भी है, मान लीजिए रामेश्वर नाम से है, तीसरे नंबर पर गोयल जी है, तो सबसे ज़्यादा मार्केट से सबसे ज़्यादा सेल इनकी होती है, दूसरे नंबर पर इनकी सेल होती है, ठीक है। फिर पर ये भी हो सकता है कि दूसरे नंबर पर 4-5 लोग हों, ठीक है, ऐसे ही तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दिमाग में हर कैटेगरी की एक सीढ़ी होती है और उस सीढ़ी में अलग अलग पायदान होते हैं। तो यही है द लॉ ऑफ द लैडर, सीढ़ी का नियम, मतलब कि
द स्ट्रेटेजी टू यूज़ के मतलब आपको जो स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, आपको जो अपनी रणनीति बनानी है, डिपेंड्स ऑन, वो निर्भर करती है, विच रंज यू ऑक्यूपाई ऑन द लैडर, कि सीढ़ी के कौन से पायदान पर आप हैं। यही चीज़ ये निर्धारित करेगी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ऑथर यही कहते हैं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, वो जिस भी कैटेगरी में है, ठीक है, मान लिए हेल्दी फूड की कैटेगरी में आप कोई प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप देखें कि आप ये जो हेल्थ फूड की कैटेगरी है, ठीक है, ये जो सीढ़ी है, इसके कौन से पायदान पर हैं आप, या फिर आप दूसरे पायदान पर हैं, तीसरे पर हैं, चौथे पर हैं, या फिर आप किसी भी पायदान पर हैं ही नहीं, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, अपनी ग्राउंड रियलिटी आपको ज़रूर चेक करनी है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए सिगरेट, कोला, बियर, टूथपेस्ट, सीरियल, मतलब जिन्हें हम लगभग रोज़ सा ही यूज़ करते हैं, इन कैटेगरी में दोस्तों बहुत ज़्यादा पायदान होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए डेली यूज़ वाली ये सीढ़ी है, डेली यूज़ वाली, तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि इसमें बहुत सारे पायदान मिलेंगे आपको। और वहीं कंपैरेटिवली अगर जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, जो हम कभी कभार ख़रीदते हैं, ठीक है, डेली बेस पर नहीं ख़रीदते, तो इसमें आपको कम पायदान मिलेंगे, 2, 3, 4 इस टाइप से, ठीक है। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आप दुकान खोलने वाले हैं कोई, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो आप अपनी ग्राउंड रियलिटी ज़रूर चेक करें कि आप लोगों के दिमाग में कहाँ पर हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्योंकि अगर आप सीधे जो नंबर 1 है उससे टकराएंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे, तो आपको कुछ बात हासिल नहीं होगी। लोगों के दिमाग में जो है ऊपर नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, वो वही है। दोस्तों इन्होंने और एविस ने बहुत टाइम तक ये कैंपेन चलाया था, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी बहुत लंबे टाइम तक रही थी कि वी आर नंबर 2, और ये इसी पर स्टिक रहे। उसके बाद भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम नंबर 1 पर आ गए हैं, नंबर 1 पर हर्ट्स थी और वही रही। तो दोस्तों जो ब्रांड नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 पर हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये और डिटेल में और कुछ और ज़्यादा टिप्स ऑथर ने जो आगे चैप्टर दिए हैं उसमें डिस्कस किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।